हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये क्वेश्चन है विनय कुमार। आपने नाम तो सुना होगा ना, विनय कुमार सर का। इनका जो बुक है, इससे बढ़िया बुक, चाहे इनका जो भी बुक है, इंटीग्रल कैलकुलस हो या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस हो या फिर जो और भी बुक है, उससे बढ़िया बुक अभी तक मार्केट में जेई मैथमेटिक्स के लिए दूसरा नहीं है। मैंने अभी तक जितना भी बुक देखा है ना, उसमें सबसे बेस्ट मुझे इन्हीं का बुक लगा। अब क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन इतना अच्छे से कवर्ड है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। अगर आप में पेशेंस है, आप कोचिंग नहीं भी जाते हो और आप सेल्फ स्टडी कर कर इस बुक को फॉलो करके जेईई मेंस में मैथ सेक्शन में आप अच्छा परसेंटाइल, अच्छा नंबर हासिल कर सकते हो। इसमें थ्योरी पोर्शन इतना अच्छे से कवर है ना कि मैं बता नहीं सकता। इसका जो सॉल्व एग्जाम्पल है, इसका जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, इसका अलग अलग सेक्शन में जो बना के रखा है, जैसे रिव्यू एक्सरसाइज फॉर जेईई एडवांस, टारगेट एक्सरसाइज फॉर जेईई एडवांस, उसमें जो क्वेश्चन है ना, बहुत अप टू जेईई एडवांस लेवल का है, उससे ऊपर का भी है। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि आप में अगर पेशेंस है तो आप इस बुक को जरूर फॉलो कीजिए। बहुत हेल्प करेगा आपको, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। इससे बढ़िया बुक अभी तक मार्केट में कोई भी जेईई मैथमेटिक्स के लिए नहीं है। और दूसरा ये भी है कि इस बुक में थ्योरी पोर्शन इतने अच्छे से कवर किया गया है, लेकिन आप में पेशेंस होना जरूरी है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि पेशेंस होना जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो ये बुक आपको इरिटेट कर देगा। अगर आपको मैथ अच्छा लगता है ना, मैथ अच्छा लगेगा मतलब आप में अगर पेशेंस है तो इस बुक को जरूर फॉलो कीजिए। इसका थ्योरी पोर्शन भी आप देख सकते हो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कर देगा, मतलब कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। फिर इस बुक को फॉलो कीजिए और आपको जरूर हेल्प करेगा, ये मेरा गारंटी है। इससे बढ़िया बुक अभी तक मार्केट में जेईई मैथमेटिक्स के लिए कोई भी नहीं है। बट पेशेंस के साथ आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। और दूसरा एक बार और बताता हूँ आपको कि मैंने जितना भी प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन लिया है वो विनय कुमार सर का ही है, या फिर जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर जेईई मेंस का पीवाईक्यू है। और कुछ क्वेश्चन आपको अलग से भी हो सकता है, वो भी अच्छे ही क्वेश्चन है, अच्छी बुक से ही है, अच्छे मॉड्यूल से ही है, अच्छे कोचिंग मटेरियल जो भी होता है ना कोचिंग का, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है ना, कहीं से पुटअप हो जाए, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन इन्हीं बुक से लिया गया है। तो आप जरूर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते आप, वीडियो मत देखिए, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कर लीजिए। वीडियो देखना कोई जरूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें ही। अगर आप वीडियो नहीं देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वीडियो मत देखिए। क्या देखना जरूरी है, क्यों आप टाइम वेस्ट करेंगे? लेकिन क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन में गिवन था, पर ये क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पूछ सकता है। बस वो क्या करेगा, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट पुटअप कर देगा, बन गया क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको प्रोसीड कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जैसे ही इसको इंटीग्रेट कर लूंगा तो लास्ट में डेफिनेट इंटीग्रेशन में वैल्यू तो पुट करना होता है, बन जाएगा, राइट? ठीक है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। अब ये सब आइडिया ना कि क्या करना है, किस स्टेप के साथ आगे बढ़ना है, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। देखो, मैथ अच्छा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको मैथ सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थ्योरी पोर्शन करने के बाद आप ये नहीं कर सकते कि मेरा मैथ स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो जानते हैं। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, ये आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन, तभी आपको आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, इस क्वेश्चन में मैं न्यूमरेटर से x टू द पावर 12 माइनस 1 कॉमन लेता हूं। अब बोलो कि ये कैसे आइडिया लग गया? तो ये आइडिया तो आपको लगाना पड़ेगा ना, ये आइडिया तो हमें लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या कॉमन लेना है, न्यूमरेटर से लेना है, डिनोमिनेटर से लेना है, क्या कॉमन लेना है, क्या वैल्यू पुट करना है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा या फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने एक कॉमन लिया। अब एक कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x टू द पावर 2r, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई। अब देखो, अब इसको देखो, ये x टू द पावर 2r माइनस 1 ये दिख गया। तो अब आपको ये आइडिया नहीं लग रहा होगा कि x टू द पावर 6r जो लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख दूं -1। अब इतना पूरा लिखने के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए कि हमें कुछ न कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, x टू द पावर 2r को ही हम लोग क्या मानेंगे, t मानेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2r, x टू द पावर 2r माइनस 1, ठीक है। सब वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2r बाहर कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dt, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास t प्लस 1, इसको भी लिख लेता हूँ, ठीक है, दिस एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास t क्यू माइनस 1। ओके, इसको थोड़ा सा फ्रेश इधर लिखता हूं। देखो, 1 अपॉन 2r इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है t प्लस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है टी क्यू माइनस 1, और यहाँ पे dt। देखो, अब इतना ये देखने के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन हर जगह दिखा होगा, हर एक बुक्स में, हर एक मॉडल्स में, जितने भी कोचिंग का मॉडल्स है ना, सब में दिखता है। क्वेश्चन ऐसा रहता है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 1, और यहाँ पे लिखता है dx। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस आपको डायरेक्टली पूछ सकता है।
ओके। तो चलिए इसको कैसे प्रोसीड करना है, तो आपको देखिए मैं यहाँ पे 1/2r इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे t प्लस वन डिवाइडेड बाई, अब देखो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू डिनोमिनेटर में लगा दिया जाए, तो यहाँ पे लिख लेंगे t माइनस वन और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे डी टी, राइट। तो 1/2r इंटीग्रेशन। अब अगला स्टेप क्या होने वाला, ध्यान से देखना। तो अगला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे t प्लस वन है ना, तो मैं यहाँ पे t माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो t माइनस वन से मल्टीप्लाई क्या है करने का मतलब है कि मुझे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी टी, राइट। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दूं क्या, तो ये हो जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ठीक है, दिस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी टी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट से आपको क्या ले लेना है, टी कॉमन ले लेना है, तो यहां बचेगा टी माइनस टू एंड देन प्लस वन अपॉन टी। इस ब्रैकेट से भी आपको टी कॉमन ले लेना है, तो यहां बचेगा टी प्लस वन अपॉन टी और यहां पे लिख लेंगे डी टी, राइट। इसके बाद का स्टेप देखो, टी और टी क्या हो गया, टी स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दे, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखो इस टी को और इस टी को, टी स्क्वायर था ना, टी स्क्वायर को दिस अपॉन टी स्क्वायर किया ना, तो वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, बाकी क्या बचा, तो इसको मैं लिखना चाहूंगा टी प्लस वन अपॉन टी माइनस टू एंड देन टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन, अरेंज करके, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया डी टी। इसके बाद आपको एक और आइडिया लगा होगा, कुछ और वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो चलो जेड इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो टी प्लस वन अपॉन टी, तो डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी टी, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या किया मैंने, टी। इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट ज़्यादा ही क्लोज हो गया था ये, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया डी जेड अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जेड माइनस टू एंड इन टू यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस वन और यहाँ पे डी जेड, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ऑब्वियस से बात है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लिख लो, सबसे पहले देखो इसको लिख लो जेड माइनस टू एंड यहाँ पे लिख लो जेड प्लस वन, ऐसे लिख लो, और बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, अदरवाइज आपको पता है ना कैसे पार्शियल लगाते हैं, दिस वन अपॉन दिस इक्वल टू ए अपॉन जेड माइनस टू प्लस बी अपॉन जेड प्लस वन, उसके थ्रू आप प्रोसीड कर लो, एक ही बात है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जेड का कोफिशिएंट देखो वन, यहाँ पे वन, मतलब सेम जेड का पावर देखता हूं वन एंड वन, तो मैंने दोनों को अलग लिख लेना है, बीच में माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया, तो बस ये ख्याल रखना होता है ना कि न्यूमरेटर में जेड ना बच जाए, तो इसको जब सॉल्व करो देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस वन माइनस जेड प्लस टू, जेड उड़ गया, ऊपर कितना बचा थ्री, तो मैं वन अपॉन थ्री को यहाँ पे लिख दूंगा, एंड वन अपॉन टू आर भी साथ साथ हम लिखते चलते हैं, वन अपॉन में कितना हो जाएगा टू आर और इंटू वन अपॉन थ्री, राइट, ठीक है। तो अब देखिए, अब हो गया मेरे, ओहो पेज में तो ये आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को भी सॉल्व ही करना है मुझे, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। वन अपॉन में कितना लिखा हुआ है, सिक्स आर, राइट। सो इंटीग्रेशन अब हो जाएगा मेरे पास वन अपॉन में जेड माइनस टू एंड देन माइनस वन अपॉन में कितना लिखा हुआ है, जेड प्लस वन, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास डी जेड, फटाफट इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग जेड माइनस टू एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग एंड जेड जेड प्लस वन, ठीक है, दिस, एंड यहाँ पे आपके पास प्लस सी वन अपॉन सिक्स आर, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, अब जेड का वैल्यू मैंने क्या पुट किया था, जेड का वैल्यू मैंने पुट किया था टी प्लस वन अपॉन टी, टी प्लस वन अपॉन टी माइनस टू, ठीक है, दिस माइनस लॉग टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन, दिस, ठीक है, प्लस सी, और फाइनली टी भी हमने कुछ लिया था ना, टी भी लिया था, हमें देखना पड़ेगा, टी इक्वल टू एक्स टू द पावर टू आर, ये भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। वन अपॉन सिक्स आर, यहाँ पे लॉग दिस, यहाँ पे लिखेंगे एक्स पावर टू आर प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर टू आर एंड देन माइनस टू माइनस लॉग एक्स टू पावर टू आर प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर टू आर एंड देन प्लस वन, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस एंड देन प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करके लिख सकते हो, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, तो इस टाइप का प्रॉब्लम को ऐसे प्रोसीड करते हैं, ये विनय कुमार सर के बुक का था,
बहुत अच्छा बुक है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।